अशोक कुमार आलोक। जनता दल यू के सभी सम्मानित नेता, सामने पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तथा साथ में आए हुए भागलपुर से चलकर तथा अन्य जिलों से भी चलकर हमारे साथ आए हुए सभी साथी, निश्चय ही आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया, उसमें ज्वाइन किया। बहुत सारी बातें हैं, अब क्योंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारा संस्कार भी नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जदयू ज्वाइन कर, एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं, और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो। अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था तो उस समय ही मेरे आर्गो पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का काम किया, उस समय जब हम विपक्ष में थे। लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहाँ पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम। और दूसरे तरफ ये अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम में जब हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन आओ जब इरिगेशन मिनिस्टर बने तो मेरे आर्गो, क्योंकि क्या उस समय मैं एमपी था, तो वहाँ से पैसा सेंक्शन करा के उसके बाद पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बांध का निर्माण इन्होंने कराने का काम। तो सीधी बात है, जो काम करेगा, जो दल काम करने के लिए पब्लिक की बात सोचेगी, तो निश्चय ही, क्योंकि अब हमारी जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं रह गई, क्योंकि मैंने कहा कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो, तो मेरे ऐसे लोग की वहाँ जरूरत नहीं। और यहाँ पर चूंकि एक काम करने वाला टीम हर तरफ से बिहार कैसे आगे बढ़े, और 15 साल 17 साल में बहुत आगे भी बढ़ने का काम किया है, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। इसलिए सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज जदयू ज्वाइन करने का फैसला किया। आदरणीय ललन आओ के सानिध्य में, विजय आओ के सानिध्य में, उमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में, तमाम जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेता हैं, सबों के सानिध्य में आज राष्ट्रीय जनता दल को मैंने स्वीकार करने का काम किया। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब से राजनीति शुरू किया, लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लगातार रहा, और जो भी मंच पर हमारे सभी आदरणीय नेता हैं, हर सुख दुख में हम लोग साथ रहने का काम किया, दल कोई भी हो, लेकिन लगातार हम लोग साथ में रहे। आज मौका आया है, निश्चय ही हम लोग जदयू में योगदान अपना देने का काम किए हैं। हमें आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में निश्चय ही और बढ़िया और आगे हमारा जो है बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। आमंत्रित करने का मकसद आप अभी तक जान ही चुके हैं कि आज फूलो मंडल जी अपने दर्जनों साथियों के साथ राजद की सदस्यता छोड़ के
जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भावना व्यक्त की और इनका जदयू के परिवार में स्वागत किया है, मैं भी इनके साथ मिलकर पार्टी में इनका और इनके साथ जो लोग भी आ रहे उनका है कि इस जदयू कार्यालय के परिसर में हम लगातार पिछले कई हफ्तों से थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते रहे और एक एक करके बड़ा जत्था राजद या अन्य दलों को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जनता दल यू को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और ये आपके सामने हर बार जिन लोगों ने भी सदस्यता ली है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की हुई है मुख्य रूप से सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु यही है। बाकी दूसरे तरफ से जो भ्रम दूर होता है, अभी बता रहे थे बुलो जी कैसे राजद में इनका भ्रम जो था कैसे टूट गया, क्या स्थिति है वहाँ, और आज वो सब तोड़ के वो आ गए हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये जो लगातार लोग जनता दल यू के तरफ मुखातिब है, इसमें भी एक आप निश्चित पैटर्न या निश्चित उसका एक तंत्र देखिएगा। यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। हम हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बुलो मंडल जी अति पिछड़े समाज से आए और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है गंगोत्री समाज, उस समाज से बुलो मंडल जी आते और अभी आपने बुलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा। बुलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूँ। और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखिए, इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां हैं वहीं रहने दीजिए। ये इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का को त्याग किया। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना। देखिए, अब मैंने उस बात को भी रखा। हाँ, ये जो और लीडर बोल रहे हैं उस तरह की बात मैंने न कभी की है, न कभी मैं करूँगा।
24 साल राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा तो साथ रहा, अगल बगल भी हम देखने का काम नहीं, लेकिन मन में जब बहुत पीड़ा हो जाती है तो लोग अंत में नहीं मिलता है। कल पहले पेज का चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों से क्या अपील है? देखिए, जो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, हमें लगता है निश्चय ही एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव की सभाओं में चिराग पासवान की मां को गाली गलौज इस तरीके का शब्द का प्रयोग करना कितना सही देख रहे हैं, क्योंकि सभाओं में वो कुछ आप ही बोले लोग नहीं। बता सकते हैं कि कौन किसको, हम तो उस सभा में थे नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ।